नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। अगर आप भी हॉरर थ्रिलर फिल्म देखने के शौकीन हैं तो आपका ये इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि आपके नजदीकी सिनेमाघरों में आ गई है गढ़वाली हॉरर फिल्म असगार। और आज इसी फिल्म की स्टार कास्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारी इस फिल्म की टीम का। और हम आपको बताएंगे कि कैसे ये फिल्म आपको पसंद आने वाली है, और क्योंकि काफी ज्यादा इस फिल्म को प्रेम मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फिल्म क्यों और कैसे बनाई गई है, सोसाइटी को आखिर क्या ये मैसेज देती है। तो सबसे पहले फिल्म के डायरेक्टर हमारे साथ हैं अनुज जोशी जी, स्वागत है आपका। लीड रोल में हैं अभिनव चौहान जी, और के.एस. चौहान जी हैं हमारे साथ, जो यहाँ पर सूचना विभाग के जॉइंट डायरेक्टर हैं। स्वागत है आप सभी का। मुझे तो सबसे पहले इंटरव्यू करते हुए ना थोड़ा सा डर लग रहा है, यकीन मानिए, क्योंकि मैंने फिल्म का जो प्रोमो देखा है ना, उसे देखते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई में आप लोग ये बैठे हुए हैं या आपके रूप में कोई और बैठा हुआ है। खैर चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अनुज जी, आपके साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या सोचकर आपने ये फिल्म बनाई, और ये असगार क्या मतलब है इसका? असगार का गढ़वाली में अर्थ होता है, गढ़वाली भाषा का शब्द है, और अर्थ होता है बद्दुआ या श्राप, दोनों उसके अर्थ होते हैं। किसी की हाय लगना जी, तो हमारे यहाँ एक नॉर्मली बोल जाता है कि मेरा असगार लग जाए तुझे जी, तो अर्थ तो ये है। और दूसरा ये था कि अब OTT के ज़माने हैं, तो OTT में भी हमारा सिनेमा, चूँकि अब गढ़वाली सिनेमा ग्रो कर रहा है, तो हम चाहते थे OTT में भी जाए जी। OTT में आजकल थ्रिलर की काफ़ी डिमांड रहती है, तो हमने ये था कि थ्रिलर बनाना है जो कि कल ये डब होके या ओरिजिनल अपनी लैंग्वेज में भी ये OTT में जाए जी। तो थ्रिलर बनाने की बेसिक वजह ये थी। और दूसरा, हमारी इंडस्ट्री में कम फिल्में बनी हैं, तो कभी कोई सुपरनैचुरल थ्रिलर नहीं बना था, तो ये भी वजह थी कि थोड़ा एक विविधता आएगी उन विषयों में जो आज तक चल रहे थे उत्तराखंडी से जी। तो इसलिए ये थ्रिलर। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अभी तक तो बहुत अच्छा है, उम्मीद से बहुत अच्छा, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जी। अभिनव जी, कैसा एक्सपीरियंस? क्योंकि अब तक आपका रहा है कि आपने फिल्में की हैं, आपने कई एक्ट्स किए हैं, लेकिन गढ़वाली फिल्म, वो भी हॉरर, कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? मैम, ये एक्सपीरियंस एक बहुत ही अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि मुझे अनुज सर के अंडर काम करने का चांस मिला। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स आई हैव एवर वर्कड विद। एंड मैं ये बोलना चाहूँगा कि पूरी जर्नी में बेसिकली मैं एक गढ़वाली नहीं हूँ, मैं जौनसार से बिलोंग करता हूँ। तो जब सर ने मुझे स्क्रिप्ट दी थी पहली बार, तो मैं थोड़ा सा डर गया था पहले दिन कि ये पूरी गढ़वाली में ये कैसे हो पाएगा। हाँ। लेकिन धीरे धीरे मैं उसे पढ़ता रहा, तो धीरे धीरे पूरी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, और उसके बाद जब हम शॉट देने पहुंचते थे तो सर वो पूरी जो लैंग्वेज थी उसको बहुत इजी सी गढ़वाली में कन्वर्ट करके हमें बता देते थे जी। तो वो बहुत ही हेल्पफुल हुआ हमारे लिए। अच्छा, कितना काम करना पड़ा आपको गढ़वाली सीखने के लिए, एक्ट करने के लिए? कितनी मेहनत लगी? मैम, जैसे कि मैं पहाड़ी तो हुई, हाँ। तो मैं थोड़ी बहुत तो मैं समझ ही जाता हूँ, बाकी जो भी प्रॉब्लम्स मुझे है वो मुझे सर ने सॉल्व करके दे दी थी। ओके। अच्छा के.एस. चौहान जी, क्योंकि देखिए आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, उत्तराखंड में फिल्म मेकर्स आए, यहाँ पर फिल्में बनाई जाए, उसे लेकर आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। अब क्योंकि आपने इंट्रोड्यूस किया है अपने बेटे को, कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि युवाओं के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया जा रहा है फिल्म के जगत में। और निश्चित रूप से ये तो बहुत अच्छा लग रहा है कि चूंकि मेरा बेटा इस फिल्म में लॉन्च हुआ है, और मैं भी चाहता था कि जो हमारा उत्तराखंडी सिनेमा है, बेटे से मैंने यही कहा था पहले कि जो उत्तराखंडी सिनेमा है, आपको जो पहली फिल्म करनी है उत्तराखंडी बोली और भाषा की करनी है जी। भले आप बॉलीवुड में जाएंगे, बट आपको पहली फिल्म उत्तराखंडी भाषा की करनी है, क्योंकि जब आप अपने जमीन से जुड़ेंगे तभी आप आगे भी ग्रो कर पाएंगे। तो मेरा मुख्य मकसद यही था, जिसमें मैं कामयाब हुआ हूँ, और बेटे ने इस फिल्म को अच्छे से इस फिल्म का रोल निभाया है। बिल्कुल जोशी जी, क्योंकि आपने ये पूरी फिल्म जो है उत्तराखंड में बनी है, कौन कौन सी लोकेशन को आपने चूज किया है? क्योंकि जितना मैंने फिल्म के क्लिप्स देखे हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी ज़रा उन लोकेशन के आप बारे में बताइए कि कहाँ कहाँ के लोकेशन को चूज़ किया गया है। ये जो मूल इसमें गांव दिखाया गया ओरिजिनल, वो जौनसार में चक्रोता के पास एक नगांव गांव था जी। लेकिन उसके अलावा हम विराट खाई बोलते हैं एक जगह, टिहरी झील के पास, रुद्रप्रयाग में चोफ्ता, तो ऐसे कई डिफरेंट लोकेशन में गए इसके जी।
तो क्या लगता है जब इस तरीके की कोई फिल्म बनती है, वो भी उत्तराखंड में खास तौर पर जहां पर पर्यटक और पर्यटन का बहुत ज्यादा स्कोप रहता है, जब ऐसी कोई फिल्म बनती है, रिलीज होती है, तो क्या छाप छोड़ती है वो सोसाइटी पर, और साथ ही साथ देश दुनिया में एक अलग पहचान जो है वो उत्तराखंड की बनती है, यहाँ की खूबसूरत वादियों की बनती है, उसे लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली आप अगर कश्मीर का अगर एग्जांपल दूं कि 60s में एक फिल्म आई थी वहाँ जंगली जी, उसकी शूटिंग वहाँ हुई थी, तो ऐसा माना जाता है कि नेक्स्ट ईयर से वहाँ 20 टाइम ज़्यादा टूरिज्म बढ़ गया था। तो फिल्मों का हमेशा टूरिज्म सेक्टर में बड़ा योगदान रहता है। अगर लोकेशन फिल्मों के थ्रू एक्सपोज अगर हो सोचो तो वो हमेशा रहता है। और उत्तराखंड में भी बड़ा फ़र्क पड़ा जब से फिल्म में यहाँ जितनी ज़्यादा शूट होने लगी है, तो टूरिज़्म का जो अगर साइज़ कहूँ तो टूरिस्ट का वो काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ा है उसमें। बिल्कुल। अभिनव, क्योंकि आपने कई फिल्में की हैं, कई सीरीज की हैं, अब ये फिल्म कितना अलग है आपके पहले जो आपने काम किया है उससे, कितना आप अलग देख रहे हैं इस फिल्म को? मैम, ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा अलग है क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कोई हॉरर फिल्म नहीं करी। ओके। और जब सर ने मुझे ये दिया कि भाई तुम इस फिल्म में काम कर रहे हो मेरे साथ, तो मैं थोड़ा सा ये था कि ये कैसे बन के आएगी बाहर। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम 19 जुलाई को ये फिल्म पर्दे पे देखी तो मैं खुद शॉक था, मेरे आंखों में आंसू थे कि ये क्या बन गया। ओके। हाँ, तो मैं खुद ही शॉक था। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि आपने इस फिल्म को हाँ किस लिए कहा? उत्तराखंड की लोकल भाषा में ये फिल्म है, या फिर हॉरर करना था, ये एक अलग एक्सपीरियंस लेना था? क्यों हाँ भरी आपने इस फिल्म को करने? मैम, दोनों ही रीजन थे। हॉरर भी करना था क्योंकि ये मेरे लिए कुछ नया था। अच्छा। और उत्तराखंड का जो कल्चर है मैम, मेरे को ये लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वही हैं जो उत्तराखंड के सिनेमा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक कि मुझे ये स्टेप लेना चाहिए था। मुझे ये मन से बात है कि मुझे ये स्टेप लेना चाहिए और ये फिल्म करनी चाहिए, ताकि जो हमारा उत्तराखंड का जो खोया हुआ कल्चर है, जो आजकल के बच्चे भूलते जा रहे हैं, उनको मैं किसी तरीके से प्रमोट करने का एक माध्यम बन सकूं। तो मेरे दिमाग में यही था। अच्छा केएस चौहान जी, आपसे मेरा सवाल, क्योंकि देखिए हर एक पेरेंट ये चाहते हैं कि उनका बच्चा अगर फिल्म में काम करना चाहता है, बॉलीवुड में एंटर करना चाहता है, टॉलीवुड में कहीं पर भी, तो वो बाहर जाए। लेकिन आपने कहीं ना कहीं इस मिथ को तोड़ा है और आपने कहा नहीं, अगर आपको अपनी पहचान बनानी है, फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनानी है, तो आप अपने स्टेट में रहकर भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से आपने सही सवाल किया है कि सभी माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा बॉलीवुड में जाए, लेकिन यदि आपकी फाउंडेशन अच्छी नहीं है तो बॉलीवुड में जाके भी मुझे लगता नहीं कि सक्सेस मिलती होगी जी। तो मेरा यही ध्येय था पहले बच्चे के लिए कि वो जाएं, बॉलीवुड में जरूर जाएं, पर वो पहले अपनी जमीन को मजबूत करें, अपनी बोली और भाषा को मजबूत करें, उससे कनेक्ट हो जी। तो मैं सभी माँ बाप को, जो जिनके बच्चे इस क्षेत्र में हैं, सिनेमा के क्षेत्र में हैं या आर्टिस्ट है, वो जरूर बॉलीवुड में भी जाएं, टॉलीवुड में भी जाएं, बट जो अपनी लैंग्वेज, अपनी जो बोली और भाषा है उत्तराखंडी, उससे कनेक्ट जरूर हो। जब आप उससे कनेक्ट होंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और अपना जो हमारा कल्चर है और अपना जो समाज, अपनी बोली भाषा है, वो भी बची रहेगी। तो मेरा सबके लिए यही संदेश है कि अपनी बोली भाषा और अपने कल्चर से जुड़े। बहुत अच्छा संदेश यहाँ पर दे रहे हैं जो टीम मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। जोशी जी, क्योंकि हमने सुना भी, अभिनव ने कहा कि उन्हें ज़्यादा मुश्किल नहीं आई थी क्योंकि आपने उन्हें बहुत अच्छे से गाइड किया। देखिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर स्मार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मुझे लगता है आपने ये भूमिका अदा की है। आपके लिए रहा ये काफ़ी टफ वर्क कि जितने भी हम कैरेक्टर्स ले रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से गाइड करना है। कितनी मुश्किलें आई इस सफ़र में? नहीं, इतनी दिक्कतें नहीं थी क्योंकि दोनों जो मेन लीड थे, अभिनव और मानवी, तो उनमें था आग थी करने की, और गढ़वाली मेरी मदर टंग है तो इतना मुश्किल नहीं था मुझे आराम से समझाना। और गढ़वाली इजी लैंग्वेज भी है, ऐसा नहीं है, और उन्होंने कोशिश भी काफ़ी की, तो ऐसे दिक्कत नहीं थी कोई ज़्यादा। अच्छा, क्योंकि जो आपकी को एक्टर हैं, अभी फिलहाल वो इस इंटरव्यू में मौजूद नहीं है, मानवी, वो यहाँ उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करती हैं, इफ आई एम राइट, तो उनके लिए मुश्किल थी कि इसे सीखना या कैसे? उनके लिए भी और दिक्कत थी क्योंकि अभिनव तो फिर भी पहाड़ से था और वो लखनऊ से थी बेसिकली, लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना एक आग थी करने की जी, तो ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। अच्छा, क्योंकि हम देखिए ज्यादा कुछ तो हम रिवील नहीं करवाएंगे इस फिल्म को लेकर, लेकिन मैं चाहूंगी हमारे थोड़े व्यूवर्स के लिए आप कुछ अगर बता दें कि फिल्म, क्योंकि जैसा आपने बताया कि असगार यानी कि श्राप लगना, जिसके लिए कि काफी ज्यादा बातचीत उत्तराखंड में, पहाड़ में देवी देवताओं के और न जाने ब्लैक मैजिक को लेकर भी बहुत सारी बातें होती है, तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ करें इस फिल्म को लेकर व्यूवर्स के लिए।
हाँ, मैं संक्षिप्त में अगर कहूँ तो एक उत्तराखंड के गढ़वाल से एक ट्रेडिशनल विलेज की स्टोरी है कि जहाँ अचानक कुछ मौतें शुरू हो जाती हैं, मौतें होने लगती हैं और समझ में नहीं आता क्या हुआ। और गवर्नमेंट भी अपने सारी मशीनरी लगाती है उस पर, और गांव वाले भी सोच रहे हैं ये हो क्या रहा है। और धीरे धीरे फिर कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जो 200 ईयर्स बैक कोई घटना उस गांव में घटी थी, जो गांव वालों को पता थी पुरखों से, वहाँ तक पहुँचती है कि 200 साल पहले कोई बारात इनकी गई थी किसी गांव में, दुल्हन लेकर आ रहे थे और कुछ बात हुई और दुल्हन नहीं आई साथ में, तो वो दुल्हन 200 साल बाद आई। ओके। और कभी ऐसी कहानी हम सुना करते थे अभिनव, अगर आपको याद हो कि बचपन में ऐसी दादी नानी सब ऐसी कहानियां सुनाती हैं, तो आपको मैं जानना चाहूंगी केएस जी कि क्या आपने कभी इस तरीके की कहानी को सुनाया अपने बच्चों को, या कभी आपने इस तरीके का फेस किया है? क्योंकि आपने कहा पहाड़ से बिलोंग करते हैं, जौनसार से आप आते हैं, वहां पे इनकी बहुत ज्यादा चर्चाएं होती है, तो कभी आपने ऐसी कहानियां सुनी हो या खुद एक्सपीरियंस किया हो? कहानियां तो खैर सुनते ही थे, लेकिन जो परंपराएं, उन परंपराओं से हम बाहर भी नहीं जा सकते। तो जैसे जोशी जी ने इस कहानी को पिरोया, तो बताया जाता है कि वो 200 साल पुरानी घटना है, वास्तविक घटना भी है। अब हमें ये तो नहीं पता कि 200 साल पहले सचमुच में हुआ था, क्योंकि लेकिन सुना है, वो कहानी के रूप में सुना है कि वास्तविक घटना किसी गाँव की है, चमोली के किसी गाँव की शायद ये घटना है। तो हम दादा दादी से भी कहानियां सुनते थे और कभी कभी एक्सपीरियंस भी किया है। हो सकता है कि वो लोग बोलेंगे कि रूढ़िवादी है, लेकिन रूढ़िवादी होना अपनी जगह अलग बात है, और दूसरा जो पहाड़ों की परंपराएं हैं वो एक अलग बात है। तो मुझे लगता है कि उन परंपराओं का भी इसमें समावेश किया गया है जोशी जी ने, और बहुत ही बखूबी उस स्टोरी को, उस 200 साल पुरानी स्टोरी को पर्दे पे अच्छी तरीके से उसको पिरोया है। जी अभिनव, जब शूट कर रहे थे तब ज्यादा डर लग रहा था, या मूवी जब आपने देखी तब आपको ज्यादा डर लग रहा था? मैम क्या होता है ना, जब आप शूट करते हैं तो शूटिंग एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। हाँ। क्योंकि एक ही शॉट को आप मतलब बार बार करते हैं, जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता तो डर निकल जाता है उसी टाइम। हाँ, मतलब उस समय आपको रियलाइज नहीं होता इतना ज्यादा, लेकिन क्या होता है ना, जब शूट होता है तो पूरा रॉ होता है वो। एग्जैक्टली। जब आपकी एडिटिंग पूरी होती है, जब फिल्म पर्दे पे आती है, तो पूरा म्यूजिक, बैकग्राउंड इफेक्ट सारे साथ में जब मिलके जब वो एम्बियंस क्रिएट करते हैं, तब जाके आपको पता चलता है कि आपने क्या क्रिएट किया। जी। तो वो फिल्म देखने के बाद फिर आप जब घर गए, तब आपको लगा तो नहीं पर्दे के पीछे कोई और है या नहीं? डार्क रूम के अंदर कोई और है या नहीं, कुछ ऐसा लगा था क्या? हाँ मैम, थोड़ा सा होता है वो, मतलब जब आप फिल्म एंड होती है तो आपको रुला के भी जाती है, थोड़ा सा डरा के भी जाती है, और हाँ हंसा के भी जाती है। तो बेसिकली पूरा कॉम्बिनेशन है, और इसके जितने सॉन्ग्स भी हैं उनमें से जो टाइटल ट्रैक जो है वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि वो आपको डराता भी है और वो आपको रुलाता भी है। अच्छा, तो थोड़े से अगर आप गुनगुनाना चाहेंगे। हाँ, वो फीमेल ट्रैक है और वो गढ़वाली में है, तो मुझे ज्यादा वो नहीं, बट आप सुनोगे, ऑडियंस आपकी जनता सुनेगी तो वो कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे मेरी बात से। अच्छा, पहाड़ से कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको इस फिल्म का? ये एक्चुअली देहरादून में ही फिलहाल पहला जो इसका रिलीज हुई है, और उसके बाद ये 7-8 जगह एक साथ जा रही है। तो बिगिनिंग सिर्फ देहरादून से की है, और ऑब्वियसली जो आ रहे हैं पहाड़ी कम्युनिटी आ रही है, और अभी तक तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लोग तो ये उत्तराखंड तक ही सीमित है या इससे बाहर भी? नहीं, हम नॉर्मली गढ़वाली फिल्में पूरे इंडिया के उन शहरों में जाती है जहाँ जहाँ पहाड़ी कम्युनिटी, उत्तराखंडी कम्युनिटी रहती है। तो इसने अभी जैसे 2 अगस्त से दिल्ली की तैयारी है, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, इवन बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, गुजरात, तो सब जगह जाती है। तो जहाँ जहाँ पर पहाड़ के लोग रहते हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ, वहाँ जाती है, हमारी फिल्में जाती है। ओके, तो आपने कई फिल्में अब तक आपने डायरेक्ट की हैं, इस फिल्म का क्या आपको ऐसा लगा कि बाकी से बहुत ज्यादा डिफरेंट था, या कुछ ऐसे सीन से आपका लगाव हो चुका हो, बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे हो आप? नहीं, ऑब्वियसली अलग इसलिए है कि ये पहला सुपर नेचुरल थ्रिलर है उत्तराखंड का, तो उस हिसाब से मेरा भी पहला सुपर नेचुरल थ्रिलर है यहाँ पर जी। तो उसमें मैं सब्जेक्ट वाइज ये अलग है। जो मैं कहूँ तो बस इतना कह सकता हूँ। ठीक है अभिनव, कुछ यादगार पल जब शूट कर रहे थे आपके को एक्टर के साथ, डायरेक्टर के साथ, आपके जितने भी एक्टर्स हैं उनके साथ, या कोई ऐसा पल जिसे आप अभी शेयर करना चाहते हैं व्यूअर्स के साथ? हम सबसे यादगार पल मेरे लिए था क्लाइमैक्स की शूटिंग, जब चीजें पता चलने लगती हैं धीरे धीरे कि अल्टीमेटली हुआ क्या है फिल्म में। वो हम दिसंबर की ठंड थी ना, दिसंबर की ठंड में हम शूट कर रहे थे, और बहुत ही मिनिमल कपड़े मतलब जो होते हैं मतलब शूटिंग के पर्पस वाले वो पहने हुए थे, कोई स्वेटर वेटर कोई कुछ था नहीं।
और रात के 1-2 बज रहे हैं और गांव की ठंड इतनी ठंड थी कि मैम मेरी आत्मा निकल गई थी। इतनी ज्यादा ठंड थी, लेकिन उस ठंड में भी हमें, देखो मैम, शूटिंग का काम ऐसा होता है कि चाहे ठंड हो चाहे कुछ भी हो, चाहे कहीं पे आग लगे चाहे कुछ लगे, वो काम तो होना ही होना है। आपको एज एन आर्टिस्ट तैयार रहना पड़ता है, चाहे वो रात के 4 बज रहे हो चाहे वो सुबह के जो भी बज रहे हो। तो मैम वो सबसे मतलब एकदम दिल दहला देने वाला एक्सपीरियंस था। मिले इतनी ठंड थी लेकिन काम करना पड़ा। अच्छा, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है मैम? आई थिंक काम करने का जज्बा, जुनून कहाँ से इंस्पायर हुए हैं आप? मैम आई थिंक ये मैंने एक चीज़ है जो अपने अंदर डिस्कवर करी है कि मैं बिना खाए पिए मैं 24 आवर्स से ज़्यादा तक शूट कर सकता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है मैंने क्या खाया क्या पिया, जब तक मेरा काम चल रहा है। मुझे अपने काम से मोहब्बत है, अच्छा, बहुत ज़्यादा, तो मैं उसके लिए मर भी सकता हूँ, इतना है। ओके, पर आपकी बॉडी को देखकर लगता नहीं है कि आप 24 घंटे फास्टिंग में रहते होंगे। खैर, लेकिन जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आप क्योंकि यूथ है, पूरा आपने जिस तरीके से अपनी फिटनेस बनाई है, इसमें लोग चाहते हैं कि हम कुछ अलग करें, कुछ अलग जिसमें हम दिखें कोई, लेकिन आपने चूज की ऐसी फिल्म जिसपे फोकस सिर्फ एक्टर पे नहीं होगा, व्यूवर्स का उस कहानी पर होगा जो आप सोसाइटी को मैसेज देना चाहते हैं। तो आप सेटिस्फाइड हैं कि मेरे फिजिक को मैंने साइड में रखकर अपनी ऐसी स्टोरी को चूज किया जो एक सोसाइटी को मैसेज देगा? मैम आई थिंक फिजिक और ये सब एक आर्टिस्ट का क्या कहते हैं, ये एक उसका काम के अंदर ही वो चीज़ है कि भाई आपको फिट रहना पड़ेगा, तभी आपको लोग देखना भी पसंद करेंगे। ये तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जी। तो इसको मैं कोई वो नहीं मानता कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो हर एक आर्टिस्ट को करना ही चाहिए। बाकी मैं ज़्यादातर ध्यान देता हूँ फिल्म की स्टोरी पे कि लोग जब फिल्म देख के उठें सीट से तो उनको क्या मिल रहा है उस फिल्म से। तो ये बहुत ही अच्छे मैसेजेस भी देती है ये फिल्म, जब आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने तो कहा कुछ क्लिप्स देखे हैं मैंने, एंड मेरे ऐसे गूज़बम्प्स मैंने कहा कि इतना डर, खैर देखेंगे आगे जरूर। लेकिन जब भी आप फिल्म साइन करते हैं तो क्या पापा से परमिशन लेते हैं कि पापा मुझे ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जरूर, मेरी जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं मेरे पास तो सबसे पहले मैं फादर को ही बताता हूँ कि पापा ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया है तो आप देख लो, आपकी अगर इजाज़त है मुझे तो मैं करूँगा। आप मतलब आप बोलते हो कि नहीं करना है तो मैं नहीं करता फिर। ओके जी। अच्छा चौहान जी, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो खुद डिसीजन लेते हैं, देखिए, लेकिन यहाँ पर अभिनव कह रहे हैं कि वो आपसे परमिशन लेते हैं। तो आप जब जज करते हैं कि नहीं बेटा आपको ये फिल्म करनी चाहिए, क्या देखते हैं आप उस फिल्म में खास? ये अच्छी बात है कि वो परमिशन बोलो उसको या हमारी भी इजाज़त लेता है कि पापा मेरे को ये फिल्म करनी है या ये प्रोजेक्ट करना है जी। मुझे भी लगता है कि बच्चों के लिए सब अच्छा ही सोचते हैं, प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। जो अच्छी स्क्रिप्ट है उसमें काम करना चाहिए। देन मेरा तो ये मकसद मेन ये था कि वो पहले उत्तराखंडी फिल्में करे। बॉलीवुड की फिल्में अभी चूंकि वो लीड रोल में उसने की नहीं, छोटी छोटी फिल्में उसने की है अभी, सीरियल्स वगैरह, बट लीड रोल में अभी की नहीं। आने वाले समय में हमारे अक्टूबर-नवंबर में एक जौनसारी फिल्म आ रही है, जो अभी तक जौनसारी बोली की कोई फिल्म बनी नहीं है, पहली फिल्म है इतिहास में, और उसको भी जोशी जी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो उस फिल्म में भी हमारा पूरा ध्यान है और उसमें भी लीड रोल के रूप में अभिनव काम कर रहा है। तो जौनसार बाबर का कल्चर और उत्तराखंड का कल्चर उस फिल्म के माध्यम से आप जानेंगे, और वो एक प्रकार से ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा भी और जोशी जी का भी। कई सालों से हम सोच रहे थे, जोशी जी भी उसमें और मैं भी, और आखिर में उसकी शूटिंग पूरी हो गई है और अक्टूबर-नवंबर वो फिल्म रिलीज होगी। तो प्रत्येक माँ बाप सोचता है कि जो बच्चा करे वो अच्छा करे, तो हमारा ध्येय भी यही है कि जो करे वो अच्छा करे और अपने संस्कृति से और अपने बोली भाषा से जुड़ने के साथ साथ बॉलीवुड में भी जाए तो फिर वहाँ भी अच्छा करेगा ही। बिल्कुल जोशी जी, क्योंकि आपने जो ये फिल्म बनाई है इसमें जितने भी कैरेक्टर्स आपने लिए हैं, क्या अधिकतर उत्तराखंड से हैं, पहाड़ से हैं या बाहर से बिलोंग करते हैं? क्योंकि देखिए जब ये फिल्म यहाँ पर बनने की बात आती है, इसे रोजगार से जोड़कर देखा जाता है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मैं चाहूंगी जरा आप बताएं कि जब आपने कास्टिंग की तब ज्यादा कैरेक्टर्स यहाँ से हैं या फिर आपने? 99% पहाड़ के ही है। ओके, यानी कि वो सक्सेसफुल रहा जिसके लिए आप हमेशा से काम करते रहे हैं। सरकार भी चाहती है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिले और यहाँ का सिनेमा कैसे ग्रो हो। तो जोशी जी ने जब कास्टिंग करी उसमें, तो जैसे जोशी जी ने कहा 99% जो उसके कैरेक्टर्स से ये जो आर्टिस्ट है वो उत्तराखंड के ही हैं जी। तो उससे एक यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता है और यहाँ के बोली भाषा से कनेक्ट होने का एक मौका भी मिलता है सभी को। कैसा रिस्पॉन्स सोशल मीडिया पर? बहुत अच्छा जी। आप खुद अगर चेक करेंगे तो प्रोमोज वगैरह को लाखों में व्यूज मिले हैं, हमारा भी जबकि 10-12 दिन में होने जी।
बहुत अच्छा है। अच्छा, आपने OTT को लेकर जिक्र किया, तो अब इसे लेकर क्या कुछ प्लानिंग्स चल रही है आपकी? नहीं, ये एक बार जरा ये सिनेमा का ये जो सर्कल ये खत्म हो जाए, हाँ, तो उसके बाद हम OTT से बात करेंगे। ओके। OTT में देंगे तो पक्का है, जी। OTT में आएगी। तो आगे की क्या प्लानिंग्स है अभिनव? हम आगे की प्लानिंग अभी तो नेक्स्ट सर के साथ ही एक जॉनसारी जो फिल्म है, अच्छा, उसका रिलीज है एंड ईयर तक शायद हो जाए वो। उसके बाद अभी कुछ प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है मुंबई से, जो है बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी बात भी चल रही है, बाकी ओके। मैं बताता रहूँगा आपको। अच्छा, तो आप किस चीज में कंफर्टेबल हैं? अगर कोई बॉलीवुड फिल्म उत्तराखंड में आकर बन रही है, आपकी दिलचस्पी उस फिल्म को करने में ज्यादा होगी, या फिर आपको अगर कॉल आता है, मुंबई बुलाया जाता है, तो आपकी दिलचस्पी उस फिल्म को ज्यादा करने में होगी? मैम आई थिंक जहाँ से मैं ट्रेंड आजकल देख रहा हूँ कि मुंबई में कम शूट हो रहा है, लेकिन मुंबई से लोग यहाँ ज्यादा आ रहे हैं शूट करने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड की ब्यूटी इतनी ब्यूटीफुल है कि लोग वहाँ पे रोक नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं जो सरकार दे रही है, हाँ। तो वो भी बहुत ही हेल्पफुल है उन लोगों के लिए, बहुत ही अवेलेबिलिटी बहुत यहाँ पे अच्छी है, और जो लोग हैं वो भी ज्यादा परेशान नहीं करता यहाँ पे शूटिंग करते वक्त। तो बेसिकली मैं तो स्टोरी देखता हूँ, फिल्म की स्टोरी अगर मुझे वो भा जाती है तो फिर वो चाहे काम कहीं भी हो, वो मेरे को अपनी तरफ खींचता है। काम करना है। अच्छा, जैसे कहा कि शूटिंग में यहाँ पे ज्यादा दिक्कतें नहीं आती है, एक डायरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट उस तरीके का हो जहाँ पे वो कंफर्टेबल होके जो उन्होंने तय सीमा अपनी बनाई है उसमें वो काम पूरा हो जाए। इस फिल्म को करने के लिए आपने जो डेडलाइन रखी थी, क्या उसी डेडलाइन में आपने ये फिल्म पूरी की? और वहाँ के लोकल लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहा था जब आप शूट पे जाते हैं? क्योंकि देखिए, कहा जाता है पहाड़ के लोग बहुत शांत हो जाते हैं, बहुत शांत होते हैं, ज्यादा कोई हिंसा नहीं, कुछ नहीं, शोर शराबा नहीं, तो आराम से शूटिंग हो गई थी इस फिल्म की? हाँ, पहाड़ के लोग तो खुश होते हैं, अगर गेस्ट आते हैं तो वो खुश होते हैं, तो पहाड़ की परंपरा है। और अगर वो बात जौनसार के पहाड़ की, तो वहाँ तो और ज़्यादा है। वहाँ तो अतिथि का बहुत बड़ा ज़माना था, तो वो तो बहुत खुशी से वेलकम मोड में पूरी शूटिंग हुई, और अपने टाइम पे भी जी जो तय था, फिक्स था शेड्यूल, उसी में कंप्लीट हुई थी। अच्छा, जैसे आपने अभिनव के साथ काम किया, नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी बता रहे हैं कि आप लोग साथ में कर रहे हैं, तो एक डायरेक्टर एक्टर का इतना कॉम्बिनेशन हो जाता है, तालमेल इतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है कि फिर मन करता है कि फिर से उसी के साथ फिल्म करनी है, ऐसा कुछ? या फिर एक्टिंग इतनी अच्छी लगती है कि नहीं, इसी को लेना है? क्यों नहीं, वो भी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो मेरे साथ काम करने की बजाय वो बॉलीवुड में जाए और अच्छा, वहाँ अपने फॉर्च्यून को टेस्ट करे, क्योंकि वो उस लायक है। तो हाँ, हिंदी में जरूर साथ में करेंगे बहुत जल्द। लेकिन गुरुजी तो आप ही रहेंगे ना उनके लिए, सीढ़ियाँ चढ़नी आपने शुरू करवाई है, तो चांस रहा तो क्यों नहीं, रीजनल तो करेंगे, हमारी पहाड़ी भाषा ना ये छोड़ पाएगा ना मैं छोड़ पाऊंगा। बिल्कुल, तो हम क्या कहेंगे आप इसे लेकर के? हाँ, निश्चित रूप से रीजनल फिल्म में तो ये करेगा ही, लेकिन रीजनल, चूंकि रीजनल फिल्म एक शायद जो मेरे को लगता है देखने वाले कम होते हैं, तो जो प्रोड्यूसर कोई फिल्म बनाता है और बिना सरकार के मदद की फिल्में बन नहीं सकती जी। अच्छी बात यह कि सरकार ने मदद करना क्षेत्रीय फिल्मों को शुरू किया है, उसी वजह से आप देख रहे हैं 5-7 सालों में फिल्में बन रही है। नहीं तो एक दौर ऐसा आ गया था उत्तराखंडी सिनेमा का कि सिनेमा बनना बंद हो गया था जी। जिन प्रोड्यूसरों ने पहले फिल्में बनाई उन्होंने अपने घर तक बेचे फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि रिटर्न उनका था नहीं, इसलिए दोबारा फिल्म बना नहीं पाए। बट जब सरकार ने अच्छी इसमें फैसिलिटी कर दी है रीजनल सिनेमा के लिए, तो आपने देखा है पिछले 2-3 सालों में तो कम से कम नहीं तो 15-20 फिल्में बन चुकी है और प्रति माह एक फिल्म रिलीज हो रही है। तो इस सरकार की मदद से जो रीजनल सिनेमा वो जरूर उठेगा और जरूर उसमें ग्रो करेगा। और अभिनव के लिए भी मेरा यही है कि वो रीजनल सिनेमा की तरफ तो काम करे ही करे, साथ में बॉलीवुड की जो अच्छी फिल्में आएंगी उसमें भी काम करेगा, तो अच्छी बात है। ठीक है, बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, फेवरेट एक्टर कौन है अभिनव आपका? मैम फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन मुझे बहुत पसंद है। क्यों? बिकॉज उनकी एक्टिंग भी अच्छी है, वो डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, उनके लुक्स तो हैं ही, उनकी बॉडी बहुत अच्छी है। अच्छा। तो मतलब ही इज लाइक एन ओवरऑल पैकेज। ओके, तो बॉलीवुड में आप उनसे इंस्पायर हो रहे हैं? हाँ, मतलब हाँ, इंस्पायर, हाँ। कैसे? लेकिन आजकल फिल्में बहुत कम कर रहे हैं, वो चूजी हो गए। हाँ, चूजी तो मतलब हाँ, एक टाइम के बाद आदमी क्या कहते हैं, क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी ज्यादा देखता है, तो मे बी दैट्स व्हाई। ठीक है, और एक्ट्रेस की बात करें तो किसके साथ आप फिल्म करना चाहेंगे? मैम एक्ट्रेस तो मुझे आलिया भट्ट बहुत पसंद है, मतलब शी इज माय फेवरेट एक्टर अभी तक जो हमारी जनरेशन। कौन सी फिल्म आपको बहुत अच्छी लगी आलिया की? उनकी राजी बहुत अच्छी लगी मुझे, और हाईवे बहुत अच्छी लगी मुझे। ओके जी, ठीक है। आप यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो उत्तराखंड के यूथ आपको देख रहे हैं और इस फिल्म को देख रहे हैं, असगार फिल्म को, क्या कहेंगे आप उनके लिए? मैम यूथ को मैं यही कहूँगा कि ये मेरी दिल से बात निकलेगी आज, कि अपना ज़्यादातर जो समय है
जो यूथ का टाइम होता है ना, वो लगता है कि बहुत ज़्यादा है, बट वो होता बहुत कम है जी। कि अपने टाइम को अच्छे कार्यों में यूज़ करें, मतलब जो आपके पैशन है, कुछ भी काम है उसको, मतलब अपना जो टाइम है वो उसमें ज़्यादा लगाएं रादर देन टाइम पास करने में ज़्यादा लगाएं। क्योंकि मैं आजकल ट्रेंड देख रहा हूँ, आजकल थोड़ा सा टाइम पास ज़्यादा चल रहा है लोगों का, तो मैं वही कहूँगा यूथ को कि अपना मतलब काम पे ज़्यादा ध्यान लगाएं और अपने जो क्षेत्र हैं उनके लिए अपना कार्य समर्पण करें। जी। तो जब आपके घर वालों ने इस फिल्म को देखा तो कैसा रिएक्शन था उनका? वो जानते थे कि पहले से आप कुछ ऐसी फिल्म बना रहे हैं या उनके लिए एक सरप्राइज था? नहीं, उन्हें ये पता रहता है कि इस नाम की कोई फिल्म बन रही है और किस तरह का कहानी नहीं पता होती है बस। आपके घर का माहौल तो है या नहीं है? क्योंकि अभिनव तो ऑब्वियस है, वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। ऑब्वियसली, चूंकि इसकी लीड रोल में पहली फिल्म थी जो मेरे घर वाले हैं, चूंकि हमारा एक परिवार 40 लोगों की फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, सभी लोगों ने फिल्म देखी तो बहुत ही उत्साहित से सभी लोग कि अभिनव ने इतना अच्छा कमाल का इसमें रोल किया है। और जो लोग वहाँ आ भी रहे हैं फिल्म देखने, 4 दिन से हाउसफुल चल रहा है शो, तो इसके अभिनव के जो अभिनय है काफी लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि इसने अच्छा कमाल का एक्ट किया है, तो हमको बहुत खुशी हो रही है। तो जब आप शूट कर रहे थे तब क्या इस तरीके का लग रहा था कि इसमें ऐसा कुछ इन्वॉल्व होने वाला है, या आपको एडिटिंग के बाद पता चला अरे ये क्या हुआ? नहीं, आपने अच्छा याद दिलाया। ये दरअसल एक दिन हम शूट कर रहे थे रात को, तो उस दिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। अच्छा। हमें जब वो भूत वाला सीन ही शूट हो रहा था ना, तो उस दिन कभी कुछ ना कुछ हो रहा था कि कभी जनरेटर ऑफ हो जा रहा है, हमारी लाइट्स एकदम से गायब हो जा रही है, कुछ ना कुछ उस दिन ऐसा फील हो रहा था। अच्छा। मतलब उस दिन मैं सेट पे बेहोश हो गया था। ऐसा क्या? मतलब शूट करते करते मैं बेहोश हो गया सेट पे। I don't know 24 hours फास्टिंग तो नहीं थी ना? नहीं, फास्टिंग कुछ नहीं थी, मतलब सब सही था। लेकिन वो रात का आई थिंक, मेरे को नहीं पता क्या हुआ होगा, मे बी कुछ होगा उस समय, कुछ ऐसा हुआ होगा, मुझे नहीं पता, बट हाँ कुछ फील तो हुआ वहाँ पे, कुछ एनर्जीज मुझे फील जरूर हुई। तो हाँ, मैंने अक्सर ऐसा सुना भी है कि जब आप कोई हॉरर फिल्म शूट करते हैं तो कोई एनर्जीज थोड़ी बहुत आ जाती हैं आसपास, तो हाँ वो मुझे लगा एक दिन की ऐसा कुछ शायद हो सकता है। जोशी जी, ऐसा भी होता है क्या? नहीं हो गया, सच्चे वो फेंट हो गया था, तो उसमें 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो सुबह से शूटिंग कर रहा था, रात 12 बजे के आसपास की बात थी, तो आदमी हो सकता है थोड़ा टाइम भी हो गया। और दूसरा, पहाड़ में थोड़ा बहुत ये बात रहती है कि मतलब वहाँ एनर्जीज रहती हैं। अच्छा। वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अलग बात है, लेकिन अपनी प्रेजेंस कभी कभी एहसास कराती है, ऐसा हम मानते हैं। तो अभिनव, जब आपको क्या उसी टाइम पे ये फील हुआ कि कुछ एनर्जी का ही असर है, या बाद में आपने ये फील किया? क्योंकि आपके टीम मेंबर्स उस समय पर तो मौजूद होंगे आपके साथ। उसके बाद उसने कैरी ऑन किया, फिर अच्छा। उसने कह दिया कि मुझे दिक्कत हो रही है कुछ, और वो अचानक गिर गया था। पर उसके बाद जब थोड़ा सा ही रिलैक्स कराया हमने, तो दोबारा हमने थोड़ी सी और बची हुई थी शूटिंग, हमने रोकी नहीं, करी है। तो आपके मन में उस समय पर आई थी ये बात? नहीं, मैं हमेशा ही, क्योंकि मैं खुद पहाड़ से हूँ, तो मुझे एक बात मैं जानता हूँ, और अगर आप अच्छे मन से, साफ मन से कुछ कर रहे हैं तो कोई भी बैड एनर्जी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वहाँ फिर नेगेटिव है तो पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं, वो साथ देती हैं। पहाड़ तो देवभूमि है, वहाँ तो मतलब अब जहाँ हम कर रहे थे वो महासू का इलाका है, तो मैं हमेशा महासू को याद करके ही सुबह शूटिंग शुरू करता था और उसी के नाम से खत्म करता था। तो ये रहता है कि अगर कोई बैड एनर्जी है तो पॉजिटिव भी तो होती है। तो बस ये है कि कोई एहसास करा सकता है, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ, और हो सकता है कि इसे एक्सपीरियंस करके आप कैरेक्टर में और ज्यादा ढल गए हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। मूवी ऐसे शूट हो रही थी उस समय पर, तो ऐसा फील करना भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपने कहा कि उस समय पर कम फील होता है, एडिटिंग के बाद ज्यादा होता है कि हमने क्या कर दिया। चलिए, क्योंकि इंटरव्यू के लास्ट पॉइंट पर हम आ गए हैं, तो एक मैसेज मैं चाहूंगी कि आप अपने व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? चौहान जी। मैं व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि इस असगार फिल्म को हॉल में जाके ज़रूर देखें, और आपको ये फिल्म अच्छी लगेगी, और एक मैसेज इस फिल्म के माध्यम से, और इस फिल्म के माध्यम से अनुज जोशी जी ने और अभिनव चौहान ने, मानवी भट्टे ने और सभी आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरा पूरे उत्तराखंड वासियों से अनुरोध भी रहेगा कि आप जाएं और इस फिल्म को फिल्म हॉल में जरूर देखें। बिल्कुल। अभिनव, मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी हमारे उत्तराखंड के यूथ हैं वो इस फिल्म को ज़रूर देखें, क्योंकि उनको बहुत ही एंटरटेनिंग लगेगी ये फिल्म, अब वो निराश नहीं होंगे। जोशी जी। मैं स्पेशली पहाड़ी कम्युनिटी को, जो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी है, उसको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार हमारी भाषाएं उनमें से हैं जो शायद अगले 100 साल में मर जाएंगी जी। तो अगर हम प्यार करते हैं अपनी भाषाओं से, तो आज के युग में सिनेमा बहुत बड़ा माध्यम है भाषाओं को बचाने का या उनका प्रसार का,
उनके संरक्षण का, तो अपनी पहाड़ की फिल्म देखने जरूर है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो असरार फिल्म की टीम के साथ आपने समझा कि कैसे इस फिल्म को शूट किया गया है, क्या कुछ खास एक्सपीरियंस यहाँ पर किया गया, शक्ति देवी देवताओं को लेकर जिस तरह से बात की जाती है उत्तराखंड में, इन तमाम चीजों को इस मूवी के जरिए सोसाइटी के सामने रखने का काम किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस फिल्म को जरूर देखें। और आपको ये फिल्म कैसी लगी, अगर आप सोशल मीडिया पर इस फिल्म के क्लिप्स देखते हैं तो वहां पर कमेंट सेक्शन में जाकर हमारे इस प्रोग्राम के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।